गुड आफ्टरनून, राम राम, नमस्कार, जय हिंद। मैं संदीप सिवाज स्वागत करता हूं आप सभी बच्चों का आपके अपने बेहतरीन और शानदार लर्निंग प्लेटफॉर्म पर। उम्मीद करता हूं आप और आपका परिवार एकदम स्वस्थ होगा, तंदुरुस्त होगा और एसएससी जीडी की तैयारी में आप लोग जी जान से जुटे हुए होंगे। जितने भी बच्चे मेरे साथ लाइव जुड़ चुके हैं, एक बार फटाफट मेरे को बता दीजिएगा। ऑडियो वीडियो एकदम परफेक्ट है, क्लियर है, ओके है बच्चों, और सब कुछ परफेक्ट है, ओके है। तो प्रायद्वीपीय भारत हम पढ़ना स्टार्ट करते हैं, जिसको हमने बोला था पेनिनसुलर इंडिया। गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून, नमस्कार, जय हिंद। जितने भी प्यारे प्यारे बच्चे जुड़ते जा रहे हैं, तो बच्चों प्रायद्वीपीय भारत की आकृति मैंने आप लोगों को कल बता दी थी। ये ट्रायंगुलर यानी कि त्रिभुजाकार आकृति में आपको पेनिनसुलर इंडिया जो है वो दिखाई देता है। प्रायद्वीपीय भारत में आने वाले पर्वत, जिसमें अरावली पर्वत, विंध्याचल पर्वत हम कल पढ़ चुके थे, और आज जो हम चर्चा करेंगे बेटा, वो चर्चा करेंगे सतपुड़ा रेंज की। तो हेडिंग डालिएगा सतपुड़ा। सतपुड़ा रेंज यानी कि सतपुड़ा श्रेणी। सबसे पहला क्वेश्चन आपसे पूछेगा कि सतपुड़ा जो रेंज है ये कहां पर स्थित है, तो आप लोग बोलेंगे ये भारत के मध्य भाग में स्थित है। विंध्याचल रेंज की तरह बच्चों हम बात करेंगे, ये भारत के मध्य में स्थित है। भारत के मध्य में स्थित, लोकेटेड इन मिडल ऑफ इंडिया। बच्चों आपको ये भी ध्यान रखना है कि जहां पर आपको ये रेंज नजर आएगी, इस तरीके से बच्चों, इसके ठीक ऊपर एक नदी बहती है। इसके ठीक ऊपर बहने वाली इस नदी को हम बोलते हैं नर्मदा नदी। कौन सी नदी? नर्मदा नदी। नर्मदा नदी के ठीक नीचे बच्चों कौन सी रेंज है? इस रेंज को हम बोलते हैं सतपुड़ा। ये कौन सी रेंज होगी आपकी? ये होगी बेटा सतपुड़ा रेंज। इसको हम सतपुड़ा श्रेणी बोलेंगे। और इसके ठीक नीचे की जो रेंज होगी, रेंज ना होकर बच्चों एक नदी होगी जिसका नाम होगा तापी। इसको बोलेंगे तापी रिवर। आपसे और इसकी पहचान पूछ ले कि ये कौन सी दो नदियों के बीच स्थित है, तो आप लोग बोलेंगे नहीं, खुशी कोई जरूरत नहीं है बेटा, ठीक है। हाँ, कोई जरूरत नहीं है, ठीक है, कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि आप लोग किस टीचर से पढ़े ये मैटर नहीं करेगा। मैटर ये करेगा कि आपका नाम फाइनल लिस्ट में आएगा या नहीं आएगा, ठीक है ना। समझ में आई बात? हाँ, तो कई बार चाणक्य से पढ़ने वाले बच्चे भी जो है ना वो फेल हो जाते हैं। ऐसा नहीं है कि चाणक्य जो हमारे सबसे बड़े विद्वान हुए, उनसे जो पढ़ा होगा वो सारे के सारे कामयाब हुए होंगे। तो बेटा टीचर जो है ना वो सिर्फ एक आपको पढ़ाई आसान करके देता है, ठीक है। मेहनत आपको खुद करनी पड़ेगी। किसी भी टीचर के अंदर ये ताकत नहीं है कि सारे के सारे बच्चों का वो सिलेक्शन करा दे, लेकिन हाँ उसके तरीके के अंदर वो ताकत है कि आपके लिए वो सब्जेक्ट आसान बना देगा। और उसके बाद पूरी की पूरी ताकत यदि आप झोंक देंगे तो मेरे दोस्त फिर मैक्सिमम बच्चे जो है उस टीचर से पढ़ने वाले क्या होंगे? सेलेक्ट होंगे। तो मेहनत आपकी साइड से ईमानदारी से होनी चाहिए साथ के साथ, ठीक है। तो थोड़ा सा धुंधला दिखाई दे रहा है, अब क्लियर दिखाई देगा बेटा। चलेगा, आगे बढ़ेंगे फिर। हाँ बिल्कुल, बुक से भी कवर हो जाएगा। जिसको बुक से पढ़ना है वो बुक से पढ़े, जिसको बैच से पढ़ना है वो बैच से पढ़े, जिसको नोट से पढ़ना है जिसको नोट से पढ़े, लेकिन आपको सिलेक्शन लेना पड़ेगा अपने फ्यूचर के लिए, अपने माँ बाप के लिए बच्चों, ठीक है। आपको ध्यान रखना है ये कौन सी दो नदियों के बीच स्थित है? नर्मदा और तापी नदियों के बीच बेटा ये स्थित है।
नर्मदा व तापी नदियों के बीच स्थित रेंज है मेरे दोस्त, जिसका नाम है सतपुड़ा रेंज। अच्छा, सतपुड़ा जो पर्वत है, सतपुड़ा जो माउंटेन है, आपसे कोई पूछ ले कि ये किस प्रकार का माउंटेन है, तो बेटा आपको बोलना है ये ब्लॉक माउंटेन है। ये किस प्रकार के पर्वत का उदाहरण होगा, तो सभी को बोलना है कि ये ब्लॉक पर्वत का उदाहरण होगा। ये ब्लॉक पर्वत का क्या होगा बेटा, उदाहरण होगा। ठीक है। सतपुड़ा पर्वत का जो विस्तार होगा, कौन कौन से राज्यों में ये फैला हुआ है, तो गुजरात से मेरे दोस्त इसका विस्तार शुरू हो जाता है। इसका जो विस्तार है वो कहां से शुरू हो जाता है, गुजरात से। गुजरात के बाद मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश के बाद बेटा छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़। ठीक है। ये गुजरात यानी कि पश्चिम, और छत्तीसगढ़ यानी कि पूर्व। तो पश्चिम से पूर्व गुजरात से लेकर छत्तीसगढ़ तक मेरे दोस्त आपको ब्लॉक पर्वत जो फैला हुआ नजर आएगा, उसको हम सतपुड़ा बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको, सतपुड़ा बोलते हैं। ये इस तरीके से फैला हुआ है। तो ये आपकी कौन सी दिशा होगी, पूर्व होगी। बेटा ये आपकी कौन सी दिशा होगी, पश्चिम होगी। ये कौन सी दिशा होगी, ये पश्चिम होगी। ठीक है। और ये जो बीच वाला भाग है, इसको हम मिडल पार्ट बोलेंगे, मध्य भाग। ठीक है। तो बेटा इस मध्य भाग के अंदर एक रेंज है जिसका नाम आपको ध्यान रखना है, इसको हम बोलते हैं महादेव श्रेणी। तो क्या बोलते हैं, महादेव श्रेणी बोलते हैं। ठीक है। पूर्व के अंदर बच्चों एक रेंज है जिसको हम बोलते हैं मैकाल रेंज। इसको हम क्या बोलते हैं, मैकाल रेंज बोलते हैं, मैकाल श्रेणी। ठीक है। और आपको बच्चों यहाँ पश्चिम के अंदर जो नजर आएंगी पहाड़ी, इनको हम बोलते हैं राजपीपला पहाड़ी। इनको किस पहाड़ी के नाम से जाना जाता है, इनको राजपीपला पहाड़ी के नाम से बेटा जाना जाता है। राजपीपला पहाड़ी के नाम से जाना जाता है। ठीक है ना। बेटा आपको दिखाई नहीं दे रहा है क्या, एक बार बताइएगा। आपको क्लियर दिखाई नहीं दे रहा क्या, दिख रहा है ना, बहुत सारे बच्चों को दिख रहा है, कोई एक दो बच्चा है जिसका इशू होगा। नेक्स्ट क्लास में उसको ठीक करने की कोशिश करेंगे। ठीक है। बाकी फोकस कीजिएगा बेटा पढ़ाई के ऊपर। सब क्लियर है, एक दो बच्चा जो है ना वो बीच में थोड़ा सा। बिल्कुल सब एकदम परफेक्ट है, ओके है, ठीक है। बच्चों ये जो मैकाल रेंज है ना, इस मैकाल रेंज की यदि आपसे कोई पूछ ले हाईएस्ट पीक, मैकाल रेंज की जो सर्वोच्च चोटी है, मैकाल रेंज की
जो सर्वोच्च चोटी है बेटा उसको हम क्या बोलते हैं? अमरकंटक। मैकाल रेंज की सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है? अमरकंटक है बेटा। कौन सी चोटी है? अमरकंटक। ठीक है, और अमरकंटक नाम की जो चोटी होगी, ये जो मैकाल रेंज होगी, ये कहाँ पर होगी? छत्तीसगढ़ के अंदर। मैकाल रेंज कहाँ फैली हुई है? छत्तीसगढ़ के अंदर फैली हुई है। ठीक है, यदि हम बात करें सतपुड़ा पर्वत की जो सबसे ऊंची चोटी होगी वो कौन सी होगी? तो बेटा सतपुड़ा पर्वत की सबसे ऊंची चोटी होगी धूपगढ़। कौन सी चोटी होगी? धूपगढ़ चोटी होगी। और धूपगढ़ चोटी जो है ना, ये मध्य प्रदेश की भी सबसे ऊंची चोटी होगी। तो इसको हम बोलेंगे हाईएस्ट पीक ऑफ सतपुड़ा, हाईएस्ट पीक ऑफ सतपुड़ा एंड मध्य प्रदेश। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है, सतपुड़ा और मध्य प्रदेश की ये सबसे ऊंची चोटी है। सतपुड़ा व मध्य प्रदेश की हाईएस्ट पीक आपसे कोई पूछ ले तो आपको बोलना है धूपगढ़, सर्वोच्च चोटी। ठीक है, आपसे कोई पूछ ले कि भाई इसकी हाइट कितनी है बेटा, अमरकंटक की हाइट नहीं पूछेगा, 1065 मीटर अमरकंटक ऊंची है, लेकिन धूपगढ़ की आपसे पूछ सकता है बेटा, धूपगढ़ की आपसे पूछ सकता है। ठीक है, अमरकंटक की हाइट तो नहीं पूछता है, फिर भी एक दो बच्चा पूछ रहा है। 1065 मीटर बेटा। ठीक है, धूपगढ़ की पूछ लेगा कि धूपगढ़ जो चोटी है उसकी हाइट कितनी है, तो हम क्या बोल देंगे? 1365 मीटर। 1365 मीटर धूपगढ़ चोटी है। बच्चों ये जो हमने अमरकंटक पढ़ा, इस अमरकंटक से दो नदियां निकलती हैं। ये हमने यहां पर अमरकंटक पढ़ा, ये हमने अमरकंटक पढ़ा, और ये अमरकंटक कौन सी श्रेणी का हिस्सा है बच्चों? सतपुड़ा श्रेणी का। तो इस अमरकंटक नामक क्षेत्र से दो नदियां निकलती हैं। एक नदी मेरे दोस्त पूर्व में जाके गंगा से मिलती है, इस नदी का नाम है सोन नदी। कौन सी नदी है? ये सोन रिवर है, जो गंगा के ट्रिब्यूटरी है। और एक नदी मेरे दोस्त पश्चिम में बहते हुए यहाँ खंबात की खाड़ी में गिरती है, इसको हम बोलते हैं नर्मदा नदी। तो आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि भारत के अंदर एक ऐसा स्थान बताओ जहां से दो नदियां एक साथ निकलती है, निकलने के बाद वो अपोजिट डायरेक्शन में बहती है, एक राइट हैंड साइड में चली जाती है और एक लेफ्ट हैंड साइड में मेरे बेटा आ जाती है। ठीक है, तो वो स्थान कौन सा होगा? अमरकंटक होगा। सतपुड़ा के ऊपर बच्चों दो हिल स्टेशन भी याद रखने हैं। सतपुड़ा जो माउंटेन है, सतपुड़ा जो पर्वत है बच्चों, इसके ऊपर दो हिल स्टेशन है। एक हिल स्टेशन का नाम तो मैंने आपको बता ही दिया, अमरकंटक।
एक का नाम तो क्या है, अमरकंटक, और जो दूसरा है बच्चों उसका नाम है पंचमढ़ी। पंचमढ़ी, ठीक है ना, पंचमढ़ी। बच्चों ये जो पंचमढ़ी है ना, इसे हम क्वीन ऑफ सतपुड़ा बोलते हैं। क्वीन ऑफ सतपुड़ा, सतपुड़ा की रानी कहा जाता है किसे, पंचमढ़ी को मेरे दोस्त। पंचमढ़ी बड़ा खूबसूरत हिल स्टेशन है मध्य प्रदेश के अंदर, ठीक है। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट, जो हमारा पर्वत होगा बेटा, उसका नाम होगा नीलगिरी, नीलगिरी माउंटेन। पेनिनसुलर इंडिया के अंदर अभी तक हमने अरावली पर्वत पढ़ा, विंध्याचल पर्वत पढ़ा, सतपुड़ा पर्वत पढ़ा। अब हम कौन सा पर्वत पढ़ने वाले हैं, नीलगिरी पर्वत पढ़ने वाले हैं। बच्चों आपको पता होना चाहिए कि ये जो नीलगिरी नाम का पर्वत है ना, ये कहाँ पर स्थित है। देखिएगा आपको दक्षिण भारत के दोनों ओर पानी नजर आएगा। इस साइड जो पानी है बेटा उसे बोलते हैं बंगाल की खाड़ी, बंगाल की खाड़ी। और बंगाल की खाड़ी के साथ लगती जो ये जमीन होगी ना, बंगाल की खाड़ी के साथ लगती ये जो जमीन होगी, ठीक है, इस जमीन के ऊपर बच्चों जो जो पर्वत फैले होंगे, यहां पर इस बंगाल की खाड़ी के साथ लगती जमीन के ऊपर जो जो पहाड़ियां फैली हुई हैं, इन पहाड़ियों वाले क्षेत्र को हम बोलते हैं ईस्टर्न घाट। इसको बोलते हैं पूर्वी घाट। क्या बोलते हैं, पूर्वी घाट। और बच्चों हम बात करेंगे लेफ्ट हैंड साइड, तो लेफ्ट हैंड साइड आपको कौन सा सागर नजर आएगा, अरेबियन सी। ये आपका अरब सागर होगा, ठीक है। और अरब सागर के साथ लगती जमीन के ऊपर बच्चों यहां पर जो पहाड़ियां फैली होंगी, ठीक है, तो इन पहाड़ियों को हम बोलते हैं कौन सा घाट, वेस्टर्न घाट। इसको हम क्या बोलेंगे, वेस्टर्न घाट बोलेंगे, पश्चिमी घाट। इसको हम क्या बोलेंगे, वेस्टर्न घाट, पश्चिमी घाट बोलेंगे। और बच्चों ये ईस्टर्न घाट और वेस्टर्न घाट के बीच में, ईस्टर्न घाट और वेस्टर्न घाट के बीच में बच्चों यहां पर जो आपको पर्वत नजर आएगा, इसको बोलते हैं कौन सा पर्वत, इसको बोलते हैं हम नीलगिरी पर्वत। कौन सा पर्वत बोलते हैं बेटा इसे, नीलगिरी पर्वत इसे हम बोलते हैं, ठीक है। और इसी नीलगिरी को हम पढ़ने वाले हैं, फटाफट नोट कीजिएगा उसके बाद आगे बढ़ेंगे। हाँ बिल्कुल भाई, सतपुड़ा की सबसे ऊंची चोटी जो है ना, वो हमने कौन सी पढ़ी है, धूपगढ़ ही पढ़ी है बेटा।
ठीक है ना, धूपगढ़ ही हमने पढ़ी है। चलेगा, आगे बढ़ेंगे। अब हम सबसे पहले ये नीलगिरी पर्वत पढ़ने वाले हैं। तो नीलगिरी पर्वत को बच्चों हम अन्य किस नाम से जानते हैं? इसका नाम नीलगिरी क्यों है? क्योंकि गिरी का मतलब पर्वत होता है और नील का मतलब नीला है। यहाँ पर जो वेजिटेशन पाई जाती है, जो वनस्पति पाई जाती है, वो ब्लू कलर की पाई जाती है और नीले रंग की वनस्पति पाए जाने के कारण इसका नाम है बेटा नीलगिरी। ठीक है, आपसे कोई पूछ ले कि इसको अन्य किस नाम से जाना जाता है? नीलगिरी का जो अदर नेम होगा वो ब्लू माउंटेन होगा बेटा। इसको हम क्या बोलते हैं? नीला पर्वत बोलते हैं, ब्लू माउंटेन बोलते हैं। ठीक है, आपसे कोई पूछ ले कि इसका विस्तार कितने राज्यों में है, तो आप बोलेंगे 3 राज्यों के अंदर नीलगिरी पर्वत फैला हुआ है। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है बेटा कि इसका जो विस्तार है वो कितने राज्यों में है? 3 राज्यों में। इसका जो विस्तार है ना वो कितने राज्यों में है? 3 राज्यों में। ये 3 राज्य बेटा कौन कौन से हैं? एक है आपका कर्नाटक, एक है केरल और एक है तमिलनाडु। कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु, इन 3 राज्यों के अंदर ये जो पर्वत है ये फैला हुआ है। ठीक है ना। यहां तक बातें क्लियर हुई? बिल्कुल क्लियर हुई। चलेगा, आगे बढ़ते हैं फिर। बच्चों ये नीलगिरी जो पर्वत है, जब ये इस साइड वाले घाट को इस साइड वाले घाट से जोड़ता है, तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि पूर्वी घाट को पश्चिमी घाट से जोड़ने वाला पर्वत कौन सा होगा, या मीटिंग पॉइंट ऑफ ईस्टर्न घाट एंड वेस्टर्न घाट, तो आप लोगों को बोलना है वो नीलगिरी माउंटेन होगा। ठीक है, तो नेक्स्ट पॉइंट आपको ध्यान रखना है कि नीलगिरी जो पर्वत है ये मीटिंग पॉइंट ऑफ मीटिंग पॉइंट ऑफ ईस्टर्न एंड वेस्टर्न घाट। ठीक है, तो इसको हम बोल देंगे पूर्वी और पश्चिमी घाट का मिलान बिंदु। पूर्वी व पश्चिमी घाट का मिलान बिंदु। तो बेटा पूर्वी और पश्चिमी घाट का मिलान बिंदु किसे कहा जाता है? सर पूर्वी और पश्चिमी घाट का जो मिलान बिंदु है वो कहा जाता है नीलगिरी पर्वत को। नीलगिरी पर्वत की सबसे ऊंची चोटी आपसे कोई पूछ ले,
हाईएस्ट पीक, सर्वोच्च चोटी जो होगी, वो डोडा बेटा होगी। ठीक है। डोडा बेटा जो पीक है बेटा, वो 2637 मीटर ऊंची है। 2637 मीटर बेटा, डोडा बेटा चोटी स्थित है। और आपसे ये पूछ रहे कौन से राज्य में। आप बोलेंगे वो तमिलनाडु राज्य के अंदर है। कौन से राज्य में? तमिलनाडु राज्य के अंदर। ठीक है। यहाँ पर एक वाटरफॉल भी है। उस वाटरफॉल का नाम है पायकारा। पायकारा रिवर एंड वाटरफॉल। बेटा इसी नीलगिरी पर्वत के ऊपर पायकारा नाम की नदी बहती है। और जलप्रपात, जिसको वाटरफॉल बोलते हैं, झरना बोलते हैं। ठीक है। तो पायकारा रिवर और वाटरफॉल, पायकारा नदी और जलप्रपात आपके नीलगिरी पर्वत पर ही है। नेक्स्ट आपको ध्यान रखना है बेटा, यहाँ एक टोडा नाम की जनजाति निवास करती है यहाँ। टोडा नाम की जनजाति बच्चों यहाँ पर निवास करती है। और ये एक ऐसी जनजाति होती है जो अपना जीवन चलाने के लिए पशुपालन और कृषि करती है बच्चों। तो याद रखना है, जीवन निर्वाह के लिए या जीवन यापन के लिए क्या पालती है? भैंस पालती है। या पशुपालन। ठीक है, भैंस पालती है या पशुपालन, तो ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है ना। यहाँ तक बातें क्लियर हुई? बिल्कुल क्लियर हुई। अच्छा, ये जो नीलगिरी माउंटेन है ना, इसके ऊपर एक हिल स्टेशन भी आपको याद रखना है। कौन सा हिल स्टेशन होगा? इसके ऊपर जो हिल स्टेशन है, इसको हम बोलेंगे पर्यटन स्थल। ये याद रखना है, पर्यटन स्थल है बच्चों यहाँ पर ऊटी। ऊटी या उडगमंडलम। तो ऊटी या उडगमंडलम नाम का जो हिल स्टेशन होगा बेटा, ये तमिलनाडु में होगा। कहाँ होगा? तमिलनाडु में। कीजिएगा फटाफट नोट। अब हम बात करेंगे वेस्टर्न घाट की और ईस्टर्न घाट की। चलिएगा।
क्लीन नहीं दिखाई दे रहा बेटा, पता है कुछ ना कुछ टेक्निकल वो रखा है। अब दिखाई दे जाएगा। हम बात करेंगे अब वेस्टर्न घाट की। वेस्टर्न घाट यानी कि पश्चिमी घाट। तो आपको पता होना चाहिए बच्चों, घाट का मतलब क्या होता है? जल के साथ लगती जमीन के ऊपर फैले हुए पर्वत, बच्चों उनको हम घाट बोलते हैं। तो अपने पूर्व में बंगाल की खाड़ी के साथ लगते पर्वत होंगे, इनको पूर्वी घाट बोल देंगे। यहाँ अरब सागर के साथ लगते पर्वत होंगे, इनको हम वेस्टर्न घाट, पश्चिमी घाट बोल देंगे। बेटा पश्चिमी घाट का जो दूसरा नाम है ना, वो आपको पता होना चाहिए कि पश्चिमी घाट को हम अन्य किस नाम से जानते हैं। इसका जो दूसरा नाम है वो सह्याद्री घाट है। सह्याद्री घाट। सह्याद्री घाट, ठीक है। यदि हम बात करें एवरेज हाइट की, बेटा औसत ऊंचाई जो है ना, 1000 से 1300 मीटर है। यदि हम वेस्टर्न घाट की लंबाई का जिक्र करें, तो बेटा ये लंबाई है 1600 किलोमीटर। 1600 किलोमीटर की लंबाई में ये गुजरात से लेके तमिलनाडु तक फैला हुआ है। ये जो लंबाई है ये कौन कौन से राज्यों में है? इसका जो विस्तार शुरू होगा वो गुजरात से शुरू होगा, क्योंकि यहाँ पर गुजरात से बच्चों जल लगना स्टार्ट होता है। गुजरात के ऊपर राजस्थान जो है वो जल के साथ सीमा नहीं बनाता, तो ये शुरुआत होगी गुजरात से। गुजरात से आगे बढ़ेंगे महाराष्ट्र। महाराष्ट्र से हम आगे बढ़ेंगे गोवा। गोवा से आगे बढ़ेंगे बेटा कर्नाटक। कर्नाटक से आगे बढ़ेंगे केरल। केरल से आगे बढ़ेंगे तमिलनाडु। गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, ठीक है ना। 1600 किलोमीटर की बच्चों क्या है? लंबाई है। गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु। हम बात करेंगे ये जो आपका सह्याद्री घाट है जिसको हमने बोला वेस्टर्न घाट, बच्चों इस वेस्टर्न घाट को एक अक्षांश दो बराबर भागों में बांटने का काम करता है। इस तरीके से एक अक्षांश गुजरता है, ठीक है। और ये जो आपका अक्षांश होगा इसकी वैल्यू है 16 डिग्री। 16 डिग्री अक्षांश, ठीक है। ये 16 डिग्री अक्षांश है, तो इसके ठीक ऊपर का जो भाग होगा इसको हम बोलेंगे उत्तरी सह्याद्री। इसको क्या बोल देंगे? उत्तरी सह्याद्री बोल देंगे।
और नीचे वाला जो होगा ना, इसको बोलेंगे दक्षिणी सह्याद्री। इसको क्या बोल देंगे? दक्षिणी सह्याद्री घाट बोल देंगे। ठीक है, तो ये ऊपर वाला उत्तरी सह्याद्री है, नीचे वाला क्या होगा? दक्षिण सह्याद्री होगा। ठीक है बेटा, ये जो उत्तरी सह्याद्री है ना, इसकी सबसे ऊंची चोटी कौन सी होगी? ये बताने से पहले मैं आपको बता देता हूं कि 16 डिग्री जो अक्षांश है, 16 डिग्री जो लैटिट्यूड है, 16 डिग्री जो लैटिट्यूड होगा बच्चों, ये सह्याद्री घाट या पश्चिमी घाट को दो बराबर भागों में बांटता है। ये सह्याद्री या पश्चिमी घाट को दो बराबर भागों में बांटता है। ठीक है, तो सह्याद्री या जो पश्चिमी घाट है ना, इसको 16 डिग्री अक्षांश दो बराबर भागों में बांटने का बेटा क्या करता है? काम करता है। ठीक है, तो सह्याद्री या वेस्टर्न घाट जो है ना, ये आपको ध्यान रखना है, दो बराबर भागों में बांटने का काम करता है। सह्याद्री या पश्चिमी घाट को दो बराबर भागों में बांटता है। ठीक है बच्चों, हम बात करेंगे यहाँ पर कि जो ये वेस्टर्न घाट है, ये किसके लिए फेमस है? बच्चों, ये प्रसिद्ध है जैव विविधता के लिए। ये किसके लिए फेमस होगा बेटा? ये जैव विविधता के लिए, बायोडायवर्सिटी रीजन है ये भारत का। ठीक है ना, तो ये भारत का बायोडायवर्सिटी रीजन है। यहाँ तक बातें क्लियर हुई? बताइएगा फटाफट। अब देखिएगा, एक एक शब्द जो है ना, बहुत साफ स्पष्ट लिख के चल रहा हूँ। ठीक है, फिर भी जो एक दो बच्चा है ना, वो बोल रहा है समझ में नहीं आ रहा। भाई फिर आ भी नहीं सकता समझ में, क्या बताऊं? अब देखो, इतने साफ साफ अक्षर लिख के एक एक चीज बता रहा हूं कि सह्याद्री घाट क्या होता है, वेस्टर्न घाट क्या होता है, इसको दो बराबर भागों में कौन सा अक्षांश मेरे दोस्त बांटता है। तो यदि समझ में नहीं आ रहा, तो मेरे हिसाब से फिर आपके दिमाग का बच्चों कोई ना कोई तंतु हिला हुआ है ना? हाँ, वरना तो बिल्कुल स्पष्ट और साफ शब्दों में एक एक चीज बता के चल रहा हूं। क्योंकि जरूरी नहीं है ना कि भाई किसी के समझ में ना आए तो टीचर में ही दिक्कत हो, खुद में भी तो दिक्कत होगी। अब आपको ये ना पता होगी भारत का प्रधानमंत्री कौन है, और तुम बोलो कि अटल बिहारी वाजपेयी है। ठीक है, तो उसमें मेरे दोस्त टीचर का थोड़ी दोष है, जब आपको यही नहीं पता कि भारत का प्रधानमंत्री कौन है वर्तमान में, है ना? तो एक एक शब्द बिल्कुल मोती की तरह मेरे दोस्त आपकी आंखों में गड़ रहे होंगे ना। जब बीच बीच में हंसी मजाक कर लें, फिर तुम बोलोगे कि सर सीरियस होके नहीं पढ़ाते हो। चलेगा। अब हम बात करते हैं बच्चों, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु। ठीक है,
यहाँ पर इनको किस किस नाम से जाना जाता है, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। क्वेश्चन भी करवाएंगे, जब टॉपिक कंप्लीट होगा ना तो आपको मैं क्वेश्चन दे दूंगा। आपसे पूछ ले कि ये जो सह्याद्री घाट हम पढ़ते जा रहे हैं, इसको हमने बोला सह्याद्री या वेस्टर्न पश्चिमी घाट। सह्याद्री या पश्चिमी घाट। और बेटा हमने ये भी पढ़ा ना, इसको कौन सा अक्षांश दो भागों में बांट रहा है, 16 डिग्री अक्षांश। और 16 डिग्री अक्षांश के ऊपर आपका कौन सा सह्याद्री होगा, नॉर्थ सह्याद्री होगा। तो बेटा यहां पर एक चोटी है जिसका नाम है कलसूबाई। कलसूबाई नाम की चोटी है यहां पर, और एक चोटी है यहां पर जिसका नाम है अन्नामुदी। इसको बोलेंगे हम अन्नामुदी। ठीक है ना, अन्नामुदी। बच्चों ये जो कलसूबाई पीक है, ये उत्तरी सह्याद्री की सर्वोच्च चोटी है। इसको हम बोलेंगे उत्तरी सह्याद्री की सर्वोच्च चोटी। कहां पर है ये, महाराष्ट्र राज्य में। और ये महाराष्ट्र राज्य की भी सबसे ऊंची चोटी है, हाईएस्ट पीक ऑफ महाराष्ट्र। आपसे कोई पूछ ले तो आप बोलेंगे कलसूबाई। ठीक है। अन्नामुदी नाम की जो चोटी है बेटा, इस चोटी को हम बोलेंगे दक्षिणी सह्याद्री, या मेरे दोस्त हम बात करेंगे दक्षिण भारत, साउदर्न इंडिया, या हम बात करेंगे बच्चों पश्चिमी घाट, या हम बोलेंगे प्रायद्वीपीय भारत, पेनिनसुलर इंडिया। ऐसे भी क्वेश्चन आ सकता है, बात एक ही होगी कि सर्वोच्च चोटी। चाहे आपसे दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी पूछे, दक्षिण सह्याद्री की सबसे ऊंची चोटी पूछे, पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी पूछे, या प्रायद्वीपीय भारत की सबसे ऊंची चोटी पूछे, तो मेरे दोस्त आपको उत्तर देना है अन्नामुदी। और अन्नामुदी की जो हाइट है वो है 2695 मीटर। आपसे ये पूछ ले कि कौन से राज्य के अंदर है बेटा, तो ये राज्य है केरल राज्य। कौन सा राज्य है, केरल राज्य है ये। ठीक है ना। कलसुबाई हिमाचल प्रदेश में है। तो बेटा मेरे हिसाब से फिर हिमाचल प्रदेश युगांडा में होगा। हैं, कहाँ से लेके आते हो इतना ज्ञान। ठीक है ना, कुंदरे मुख नहीं है बेटा, ठीक है ना। हाँ, जहां से पढ़ के तू बोल रहा है ना, तो कुंदरे मुख नहीं आएगा। ठीक कर लेना इसको। गोवा से गुजरता है 16 डिग्री। 16 डिग्री जो अक्षांश है ना बेटा, ये गोवा से गुजरता है, ये गोवा है।
ना, तो जहां से तुमने पढ़ा होगा बेटा कुद्रेमुख, उसको तुम क्या कर लोगे, अन्नामुदी कर लोगे। केरल राज्य के अंदर है, तो केरल राज्य बेटा कहाँ है? केरल राज्य आपका वेस्टर्न घाट का ही पार्ट होगा। हिमाचल प्रदेश की नहीं है सद्भावना बेटा, ठीक है। सद्भावना जो सबसे ऊंची चोटी है वो विंध्याचल पर्वत की है। क्या बात है। हाँ बिल्कुल, मैं ज्ञान दे रहा हूँ, यही तो काम आएगा तुम लोगों के। हाँ तुम मान लो, तुम तो सबसे ऊंची चोटी बता रहा हूँ। ठीक है, चलेगा, आगे बढ़े फिर, आगे बढ़ो। तो बच्चों ये आप लोगों को ध्यान रखना है, वेस्टर्न घाट। वेस्टर्न घाट के बाद हम बात करेंगे किसकी, ईस्टर्न घाट की। चलेगा भाई, बहुत बढ़िया। अब हम बात करेंगे बेटा ईस्टर्न घाट की। ईस्टर्न घाट को हम कल पढ़ लेंगे, ठीक है, मंडे को पढ़ लेंगे। थोड़ी सी मेरी भी तबीयत खराब है आज, तुम्हें गले से लग रहा होगा ना। हाँ, ओमपुरी की तरह आवाज आ रही है बच्चों गले से, क्योंकि मौसम खराब हो रखा है। मैं तुम लोगों को ज्ञान दे रहा था कि भाई तुम बीमार मत हो जाना, ज्ञान देते देते मैं खुद ही बीमार पड़ गया बच्चों, ठीक है। तो आज के लिए इतना सा ही बेटा, कल हम बात करेंगे, कल का मतलब है जो अगली क्लास आपकी मंडे को होगी उसमें हम इस पश्चिमी घाट को कंप्लीट करेंगे। उसके बाद हमारा पश्चिम का मरुस्थलीय प्रदेश, तटीय मैदान हम पढ़ेंगे और द्वीप समूह हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो लगभग 2 क्लास में आपका ये टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद फिर हम अपने भारत की नदियों को पढ़ना स्टार्ट करेंगे तेजी से।